तो हेलो हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। माई सेल्फ पीयूष शाह, आपका प्यारा भैया आप सभी लोगों को वेलकम करता है हमारी प्यारा सी चैनल मैच बाय पीयूष पर। तो आज हम लेकर आ गए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन है जो थोड़ा सा टफ है, बट एकदम इजी से हम लोग करेंगे। और ये क्वेश्चंस तुम्हें एसएसएलसी और सीबीएसई बोर्ड में पा सकते हो। ये वाला क्वेश्चंस तो देखो, माने तुम्हारे ए टू क्वेश्चंस एसएसएलसी देखिए এনেকুৱা টাইপৰ কুৱেশ্যনছটো দীঘাত সমীকৰণৰ পৰা আহিব পাৰে। তো দেখা কুৱেশ্যনটো কি কৈছে, যদি ध्यान दो इधर क्या दिया है, सॉल्व फॉर एक्स के लिए उसका इक्वेशंस दिया है, ये इक्वेशंस है। तो उसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा आंसर क्या होगा, इफ जो अगर तुम्हें 1 मार्क का दिया है क्वेश्चन, कितना मार्क का, 1 मार्क का मतलब एमसीक्यू टाइप दिया है, क्या दिया है एमसीक्यू टाइप। तो तुम क्या करोगे, इसके x के जगह पर x का वैल्यू पुट आउट करोगे, लेफ्ट साइड पर पुट आउट करोगे, और राइट साइड से यदि मिल जाता है तो हमारा आंसर हो गया। इतना लंबा प्रोसेस करने के लिए जो करूँगा, उसके बाद यदि 4 मार्क का आता है तो हम लोग लंबा प्रोसेस पे जाएंगे। बट यदि एमसीक्यू आता है तो इतना टाइम तुम्हें वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को जल्दी से करके दूसरे जो क्वेश्चंस में टाइम लगता है उसको टाइम लगाओ, बट ये वाला क्वेश्चन पे उतना टाइम नहीं लगने का। ओके, तो हमारा ऑप्शंस क्या दिया है, 5 नंबर ए ऑप्शंस 5,5/2। मतलब इससे हम पता चलता है क्या, 2 वैल्यू आ रहा है, तो x का 2 वैल्यू आ रहा है तो कब 2 वैल्यू आएगा, और कब जीरोस, और सॉल्व करने के बाद x का वैल्यू 2 आता है, 1 और 1 आता है। तो कब आता है, जब x है उसके पावर कितना होगा, 2 होगा। क्वाड्रेटिक की पावर कितना होता है, 2 होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का पावर 2 होता है। कितना होता है, 2 होता है। মানে দ্বিঘাত সমীকরণ পাওয়ার কিমান হয়, 2 হয়। এখন আমি তার দুটা কি পাও, রেজাল্ট পাও, দুটা সমাধান পাও। তাৰপিছত जैसे कि 2 5/2 सी वाला में क्या दिया है, -5 5/2, डी वाला में 4 -5/2। क्वेश्चन में क्या दिया है, ये क्वेश्चन दिया, और एक या इधर भी एक ध्यान दो, इधर भी क्वेश्चन पूछा है इस क्वेश्चन वालों में। तो इसको देखो, x इज नॉट इक्वल टू 2 और 4, x का वैल्यू 2 भी नहीं हो सकता है, 4 भी नहीं हो सकता है। तो हम लोग क्वेश्चंस को देख के ही जो ऑप्शन है ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हैं। 2 नहीं हो सकता है, कहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो ये वाला तो ऑप्शंस, ये वाला तो डायरेक्ट इनकरेक्ट ही है, 2 नहीं हो सकता। इधर भी 4 है, तो ये भी वाला ऑप्शंस भी इनकरेक्ट है। ठीक है, हम लोगों के बीच में बचा क्या, 5 ए वाला और डी वाला, ए वाला और सी वाला, सॉरी ए वाला और सी वाला। तो हम लोग अब ए वाले में जो क्या दिया है, वैल्यू दिया है, उसको हम लोग लेफ्ट साइड पर पुट करेंगे एक्स के जगह पर। तो हमारा यदि आंसर राइट साइड से मिलता है तो हमारा ऑप्शन क्या है, वही करेक्ट है। ठीक है, तो पहले हम ए वालों में से पुट आउट करते हैं। ए में क्या दिया है, x का वैल्यू 5 और 5/2 होता है, तो x को एक वैल्यू लेते हैं, एक वैल्यू लेकर इसका पुट आउट करते हैं। यदि राइट साइड से मिलता जुलता होता है तो हमारा आंसर हो गया। और देखो राइट साइड पर क्या है, 3 × 3/2, 3 तो मतलब 3 1/3 मतलब क्या, 3 + 1/3 है। ओके, तो 3 3 9, 9 + 1 10, 10/3। राइट साइड पर क्या आता है, 10/3 आता है। तो अब हम लोग लेफ्ट साइड पर पुट करेंगे 5 को, इस इक्वेशन पर x के प्लेस पर 5 को पुट करेंगे। तो देखो x है तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया 5 - 1 नीचे बटा 5 - 2 प्लस 5 - 3 नीचे 5 - 4। ओके, अब देखो 5 - 1 मतलब कितना, 4, 5 - 2 3 प्लस 5 - 3 मतलब 2, 5 - 4 1। ओके, अब देखो 4/3 + 2, तो
क्या होगा, इससे मल्टीप्लाई करो और एलसीएम लो, सेम टाइप ही होता है, तो एलसीएम लेने से भी सेम ही आएगा आंसर और डायरेक्ट इंटू करने से भी हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट इंटू करेंगे। कैसे कैसे, इसके साथ इसको पहला तो जो डिनोमिनेटर पर है, डिनोमिनेटर पर लिखो 3 2 6, 6 + 4 कितना 10। अरे भाई ये तो मिल गया राइट हैंड साइड से, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। ओके, तो अब देखो 5/2 है, हमें है 5 है और -5 है, तो हम लोग सी को भी पुट करके देखते हैं। 5/2 है, 5/2 होने से तो ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है, कौन सा मालूम है, बट 5 है और उधर क्या है 5/2 है और इधर है सी नंबर पर -5 है, हमारा ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, हम लोग अब सी को चेक करेंगे, सी को चेक करेंगे -5 से। देखो तो -5 से चेक करने से क्या होता है, -5 -1 -5 -2 प्लस -5 -3 -5 -4। ओके, माइनस और -1 क्या होगा, माइनस से प्लस होगा, माइनस है माइनस में प्लस होता है, बट बड़ा वाला नंबर के आगे जो साइन वो साइन, -6 -7 प्लस -8 बटा -9। ओके, अब देखो कैंसिल कैंसिल हो गया, 6/7 माइनस कैंसिल, ऊपर वाला नीचे वाला कैंसिल, ऊपर वाला माइनस नीचे वाला माइनस कैंसिल। ओके, प्लस 8/9। अब देखो इसका उसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना भी पड़ेगा और डायरेक्टली हम कर सकते हैं। क्या है, इसको इसको मल्टीप्लाई करो और इसको प्लस करके दो। ओके, मैंने क्या बोला, इसको और इसको पहले तो मल्टीप्लाई करो 7 × 9। ओके, अब इस दोनों को प्लस करो और इस दोनों को ऐड करो, 6 9 54 प्लस 8 7 56, 4 6 10 10 11 6 9 63। आंसर ऐसा वाला है क्या, 63 नहीं आता है, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। मैंने ये इसको किया और एलसीएम लेके भी तुम लोग कर सकते हो। 9 और 7 का क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, देखो तो 9 और 7 किससे ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है क्या, नहीं, 7 × 7 और 9 से, 9 × 9 9 से कितना 63, सेम ही आएगा, कितना आएगा 63 आएगा, 63 और 7 63 में कितना बार जाता है, कितने टाइम्स पर, 9 टाइम्स, 9 6 54 प्लस 9 63 के बीच में कितने टाइम्स जाता है, 9 7 और 7 56, सेम ही आएगा, तो ये वाला ऑप्शन क्या है, गलत है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है, ए वाला है। तो हम लोग ये ऑप्शंस पुट करके ही हमारा सॉल्यूशंस 2 मिनट में हो जाता है। बट यदि ये क्वेश्चंस एमसीक्यू नहीं आकर क्या आता है, बड़ा वाला आता है, मतलब 4 मार्क्स या 3 मार्क्स का आता है, तब तो कैलकुलेशन करना पड़ेगा, सर को तो दिखाना पड़ेगा बोर्ड में, क्या सर को दिखाना पड़ता है, मतलब कौन सा स्टेप हमने किया, एक भी स्टेप गलत किया गया, इस स्टेप को स्किप कर दिया गया, बोर्ड में ये सारे बातें चेक होता है। तो एक बार एसाइनमेंट बुझाई दिও। हाँ, যদি আমার কি আছে সমাধান ওলাব দিছে কাৰ যেটো আমাৰ ইকুৱেশ্যনটো দি আছে, তাৰে ওপৰত দি দিছে যে এইটো আৰু কি, তাৰে লগত কোৱেশ্যনৰ লগতে দি দিছে যে x ৰ ভ্যালু 2 আৰু 4 হ'ব নোৱাৰে, আৰু অপচনছ কেইটা আমাক দিয়া দিছে, কি দিছে, দি দিছে। তো আমি আমার কি দিছে, যদি আমি 1 মার্কের কাৰণে কৰোঁ কোৱেশ্যনটো, যদি 1 মার্কের কাৰণে এই কোৱেশ্যনটো হয়, তো আমি লম্বা প্ৰচেছত নাযাওঁ, আমি ক'ত যাম, আমি অপশনস পুট কৰি কিনে চাম যে আমাৰ কোনটো অপশনৰ মতে এইটো কি হৈছে, এনসাৰটো হৈ আছে। তো প্ৰথমতে আমি চাম যে কি দেখা, এক্সৰ ভ্যালু 2 আৰু 4 হ'ব নোৱাৰে, তো অপশনত কি আছে 2 দি আছে না, তো 2 হ'ব পাৰিব কি নহয়, ডাইৰেক্ট কেনসেল আউট এইটো আৰু একোই ভাবিব নালাগে। তাৰপিছত কি আছে 4 আছে, ইয়াত অপশনত দেখা কি আছে 4 আছে, ডাইৰেক্ট কেনসেল আউট আৰু কোনো কথাই নাই। নেক্সট আমি এইটো আৰু এইটো পুট কৰিম, এ আৰু সিটো বাকি ৰ'ল, এ নম্বৰত অপশনত কি দি আছে 5 আৰু 5/2 দি আছে, আৰু সি অপশনত কি দি আছে -5 আৰু 5/2 দি আছে। তো এতিয়া আমি 5ৰ ভ্যালুটো ইয়াতে বহাম, লেফট সাইডত বহাম, বহাই কিনে যদি আমি ৰাইট সাইডৰ ভ্যালুটো পাই যাওঁ, ৰাইট সাইডৰ ভ্যালুটো মই কৰি দিছোঁ ইয়াত 10/3 পাওঁ, যদি পাই যাওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ কি হ'ব, এই ভ্যালুটো কি হ'ব, কাৰেক্ট হ'ব।
মানে এক্সৰ ভেলুটো 5 হ'ব আৰু 5/2 হ'ব ওকে আৰু যদি -5 আৰু কি আছে -5 আৰু 5/2 আছে এতিয়া আমি -5টো পুট কৰিম -5 পুট কৰাৰ পিছত যদি আমাৰ এনসাৰটো ৰাইট সাইডৰ লগত নিমিলে তেতিয়াহ'লে আমি গম পাই যাম যে 5 পোৱাৰ পিছত মিলিছে -5ত পোৱা নাই তাৰমানে ইয়াৰে এটা অপশ্যন নহয় মানে দুটা অপশ্যনতে নহয় এটা হ'ব যদি এটা হয় নেক্সটটো হ'ব না নাই আমি চেক কৰিবলৈ এনেকৈ চেক কৰিব পাৰিম যদি ইয়াতে আছে -5 ওপৰত আছে 5/2 সেম আছে তো যদি আমি 5/2 ওলাও 5/2 তো হ'লে দুটাৰ পৰা কি হ'ব সেমে আহিব বাট আমাৰ কোনটো চেঞ্জ আহিব 5 আছে আৰু -5 আছে 5 কৰাৰ পিছত যদি আমাৰ চিটটো মিলি যায় ঠিক হ'ল আৰু -5 কৰাৰ পিছত যদি মিলে তেতিয়াহ'লে তো ঠিক হৈ হ'ব আৰু যদি নিমিলে তেতিয়াহ'লে ডাইৰেক্ট এইটো অপশ্যন আমি কি কৰিম এলিমিনেট কৰি দিম তো 5 আছে আৰু -5 আছে তো দেখা 5 আছে আৰু কি আছে -5 আছে তো এইটো হ'ল তো এতিয়া আমি কি কৰিছোঁ এক্সৰ ভেলু 5 প্ৰথমতে পুট কৰিছোঁ পুট কৰাৰ পিছত আমি কেলকুলেশ্যন কৰিছোঁ কেলকুলেশ্যনত আমাৰ এনসাৰ কিমান আহিছে 10/3 আছে এইটো কাৰ লগত মিলিছে ৰাইট সাইডৰ লগত মিলিছে এইকাৰণে আমাৰ এই অপশ্যনটো কি হ'ব কাৰেক্ট হ'ব আৰু আমি চিটো ট্ৰাই কৰোঁ যে চিটো হয় কি নাই চেক কৰিম তো চি যিটো আছে চিৰ ভেলু কিমান আছে -5 আছে তো -5ক আমি ইয়াতে পুট কৰিছোঁ পুট কৰাৰ পিছত আমাৰ এনসাৰটো কিমান আহিছে 110/63 তো 110/63 তো এটা অপশ্যন কি হ'ব গলত হ'ব বাট যদি কোৱেশ্যনটো তোমাক MCQ নিদিয়ে যদি MCQ দিয়ে তোমালোকে অপশ্যনছ পুট কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা অপশ্যনছ পুট কৰিলে কি হয় মানে আমাৰ টাইমটো কমি যায় যেতিয়া আমাৰ টাইমটো কমি যাব বেলেগ কোৱেশ্যন যিটো অলপ টাফ কোৱেশ্যন আহে পৰীক্ষাত সেইটোত আমি বেছিকৈ টাইম দিব পাৰিম বেছিকৈ মাথাটো খটাব পাৰিম তো যিবিলাক কোৱেশ্যনছ ইজি ৱে হৈ যায় এইবিলাক তোমাৰ টাইম কি দিবা টাইম নিদিবা টাইম দিলে তোমাৰ কি হ'ব লছ হ'ব তো এনেকুৱা মানে অলপ হাৰ্ড ৱৰ্কটো কৰিবই লাগিব বাট স্মাৰ্ট ৱৰ্কৰ দ্বাৰা যদি হৈ যায় বস্তুটো স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কেতিয়া কৰিব পাৰিবা যেতিয়া হাৰ্ড ৱৰ্ক তোমাৰ ক্লিয়াৰ হ'ব কি হ'ব ক্লিয়াৰ হ'ব হাৰ্ড ৱৰ্ক যদি কৰিব পাৰা তেতিয়াহ'লে স্মাৰ্ট ৱৰ্ক কেনেকৈ কৰে এইটোও গম পাই যাবা ঠিক আছে তো দেখা এতিয়া আমি যদি কোৱেশ্যনটো অলপ মানে 4 মাৰ্কছ বা 3 মাৰ্কছৰ কাৰণে যায় তেতিয়াহ'লে আমি কি কৰিম এইটো পুৰা কেলকুলেশ্যন কৰি কিনে এনসাৰটো আমাক কিমান আহিব লাগে 10/3 এক্সৰ ভেলুটো কোনটো আহিব আমি এইটো চেক কৰিম तो अब देखो जो हमारा इक्वेशन है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अरे भाई क्या हुआ इसका तबीयत खराब है क्या भाई तेरा बोल रहा भाई ओके उसको हम पहले लिखते हैं x-1/x-2 प्लस x-3/x-4 इक्वल टू 3 is 9 9 plus 1 कितना 10 ओके तो हम इसका एलसीएम लेते हैं क्या लेते हैं एलसीएम x-2 x-4 एलसीएम ले लो तो एलसीएम लिया है हमने x-2 इसके बीच में कितना बढ़ जाता है मतलब x-2 से इतना डिवाइड करने से कितना बाकी रहता है x-4 और x- जो बाकी रहता है वो ऊपर वाला के साथ क्या हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है x-1 और x-4 ओके प्लस साइन है तो प्लस साइन लेंगे सेम इसी तरह x-4 इतने टाइम्स पर इस पर कितने टाइम्स होता है x-2 टाइम्स x-2 टाइम्स इनटू x-3 ओके 10/3 ठीक है तो देखो एक हम इसको क्या करेंगे ब्रेक कर देंगे x मल्टीप्लाई करने से कितना होता है x स्क्वायर x माइनस प्लस माइनस 4x -1 इंटू x माइनस इंटू -4 माइनस प्लस और +4 ओके प्लस x और x स्क्वायर x और -3 3x -2x माइनस और माइनस +6 ओके तो उसको ऐसे ही रखते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं तो ऐसे ब्रेक ही कर देते हैं अच्छा होगा हमारे लिए शायद तो x स्क्वायर -4x -2x माइनस और माइनस +8 ओके 10/3 तो देखो
एक्स स्क्वायर प्लस दो एक्स स्क्वायर आ गया हमारे पास बीच में, कितना स्क्वायर, कितना एक्स स्क्वायर आ गया है हमारे बीच में, दो एक्स स्क्वायर, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं, दो एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, माइनस फोर एक्स, माइनस थ्री एक्स, माइनस फाइव एक्स, माइनस फाइव एक्स, माइनस फोर एक्स, माइनस फोर एक्स, कितना होता है माइनस फाइव एक्स, कितना माइनस फाइव एक्स। ओके, और माइनस थ्री माइनस टू कितना होगा माइनस फाइव एक्स सेम, तो हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स, लिख सकते हैं माइनस टेन एक्स। ओके, प्लस फोर और प्लस सिक्स प्लस टेन इक्वल टू टेन बाई थ्री, एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस माइनस फोर एक्स माइनस टू एक्स, माइनस और माइनस में प्लस, प्लस हमें प्लस साइन नहीं है, प्लस करना है, माइनस फोर और टू प्लस करने से कितना होता है सिक्स होता है, और बड़ा वाला नंबर के आगे सिर्फ इसको देखो, बड़ा वाला नंबर कौन सा है फोर है, तो फोर के आगे जो साइन है उसको साइन बैठा दो, मतलब सिक्स एक्स प्लस एट, हो गया कंप्लीट। तो अब हम लोग और भी करेंगे, ये वाला आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब ये लाइन कंप्लीट हुआ है। ओके, कुछ गलती क्या है क्या नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है, चेक भी करना है। ओके, देखो टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स, उसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्रॉस मल्टीप्लाई, थ्री के साथ उसको, थ्री के साथ टू एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस टेन। ओके, और टेन के साथ इक्वल, टेन के साथ मतलब इसको क्रॉस कितना क्रॉस, टेन के साथ इसका क्या, टेन के साथ एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट। ओके ओके, इसको हम लोग मल्टीप्लाई ब्रेक कर देंगे, ब्रैकेट के बाहर ले आएंगे, ब्रैकेट के बाहर लेने से थ्री है बाहर, तो थ्री के साथ सब कुछ क्या होगा इंटू होगा, थ्री टू ज़ा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस थ्री टेन ज़ा थर्टी एक्स प्लस थर्टी। ओके, टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्सटी एक्स प्लस एटी। ओके ओके, सिक्स एक्स स्क्वायर इधर प्लस है, उधर जगह क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, टेन एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर कितना होगा फोर एक्स स्क्वायर। ओके ओके, माइनस सिक्सटी एक्स और इधर माइनस थर्टी है, उधर जगह प्लस थर्टी हो जाएगा, माइनस सिक्सटी प्लस प्लस थर्टी, माइनस और प्लस माइनस करना पड़ेगा, बड़ा वाला से छोटा वाला, सिक्सटी माइनस थर्टी थर्टी, क्या होगा माइनस थर्टी एक्स, थर्टी है उधर आ जाएगा प्लस फिफ्टी इक्वल टू जीरो। ओके ओके, मैं इस लाइन को रब कर देता हूँ। ओके, तुम लोग तो लिख ही लिए होगे, अब लिखो, ऐसे ही वीडियो देखने से कुछ काम नहीं होगा, काम चलाना कर, हाथ चलाना पड़ता है। ओके, देखो हम लोग इधर से कुछ थोड़ा सा कॉमन लेते हैं, क्यों कॉमन लेते हैं, हमारा थोड़ा हेल्प होने के लिए, इससे हम लोग दो को कॉमन लेते हैं, बचा गया टू एक्स स्क्वायर माइनस थर्टी एक्स प्लस, और टू कॉमन लिया तो कितना बचेगा, सॉरी ये मास्टर आपने भी गलती कर दी, अरे भाई मास्टर की मास्टर इंसान लोग जो है वो क्या इंसान नहीं है, इंसान भी इंसान से ही तो गलती होता है, नहीं तो भगवान से कौन सा गलती होता है। देखो हम लोग थोड़ी भगवान है, हम लोग क्या है इंसान है, इंसान से ही क्या होता है गलती होता है, तुम लोग जैसे गलती करते हो हम लोग भी वैसे ही गलती करते हैं। ठीक है, तो देखो टू एक्स कॉमन लिया, कितना बचा फिफ्टीन एक्स, टू को कॉमन लिया प्लस टू ट्वेंटी फाइव, ओके, टू मल्टीप्लिकेशन इधर जगह डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या होगा जीरो होगा, टू एक्स स्क्वायर माइनस फिफ्टीन एक्स प्लस ट्वेंटी फाइव इज इक्वल टू जीरो। ओके, इसको हम अब फैक्टराइज करेंगे, जो है उसको फैक्टराइज करेंगे और उसका वैल्यू निकालेंगे, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का भी एक ये है। देखो हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस बी से ऐसे ऐसे एक्स निकल सकते हैं, पर डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, उसको बोलते हैं फैक्टराइजेशन। ओके, तो टू एक्स स्क्वायर है तो टू एक्स स्क्वायर करने के लिए पहला वाला टर्म कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और
क्या बोलते हैं उसको, कांस्टेंट जो नंबर है उसको मल्टीप्लिकेशन। 2 और 25 इंटू करने कितना होता है 50। अब 50 को ऐसे ब्रेक करो कि हमें 15 मिल जाए। कितना होता है मोटा मोटा तौर से तो 5 और 10 आ गया। 10 माइनस क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। प्लस करने के लिए यदि हमें सेकेंड टर्म के आगे माइनस है तो हम लोग दोनों टर्म के आगे क्या देंगे, माइनस साइन देंगे। क्या देंगे, दोनों टर्म के ही आगे माइनस साइन देंगे। तो माइनस साइन देने से, और एक्स है तो एक्स दे दिया, -5 और -10 कितना होता है, माइनस माइनस आ गया, और उस दोनों को मल्टीप्लिकेशन करो। -5 -10 क्या आता है, माइनस माइनस में प्लस, इंटू करने से 5 10 जा 50। ओके, देखो -5 थोड़ा सा अलग से लिखते हैं। ओके, ऐसे लिखने में हो जाएगा, बट ऐसे ऐसे लिखते हैं, मतलब 10 से तो कुछ कॉमन ले सकता है ना। हाँ, 10x माइनस 5x और बचा क्या 25 इक्वल टू 0। 6 नहीं, क्या है 0। हम लोग अब 2 और x है, x को कॉमन लेते हैं। x को कॉमन लो, बचा गया x माइनस 5, -5 कॉमन लिया, बचा गया x माइनस 5। ओके, 0। इसको हम लोग रख कर देते हैं। तो हम लोग इधर से इधर से x माइनस 5 को क्या लेते हैं, कॉमन लेते हैं। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोनों टर्म मल्टीप्लिकेशन का डिवाइड है, मल्टीप्लिकेशन है, और दोनों का क्या है, मल्टीप्लिकेशन 0 है। आंसर क्या है, 0 आएगा। तो ये वाला 0 होना चाहिए और ये वाला 0 होना चाहिए। तो हम लोग x माइनस 5 इक्वल टू 0 और 2x माइनस 5 इक्वल टू क्या हो, 0 हो। तो x का वैल्यू, x को हम रखते हैं -5 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और x इक्वल टू 2x इक्वल टू 5 होगा, और x इक्वल टू कितना होगा, 5/2 होगा। हमारा आंसर आ गया। x का एक वैल्यू होगा 5 और x का एक वैल्यू होगा 5/2, और हमारा ऑप्शंस में क्या दिया है, 5 और 5/2 दिया है, तो यही क्या होगा, करेक्ट होगा। ओके, समझ गए हो, बहुत ही अच्छे से समझा दिया है एकदम। और एक बार समराइज कर देता हूँ। यदि तुम्हें ये वाला क्वेश्चन क्या दिया है, एमसीक्यू टाइप पर दिया है, तो तुम लोग क्या करोगे, ऐसे लंबा प्रोसेस पर नहीं जाओगे। क्या करोगे, ऑप्शंस को देखोगे, ऑप्शंस को देखकर ही तुम लोग एलिमिनेट कर सकते हो। बिकॉज ऐसे वाला क्वेश्चंस में एक्स का वैल्यू ये नहीं हो सकता है, इज नॉट इक्वल टू, ऐसा वाला 2-3 वैल्यू दे देता है। तो उसमें से ही तुम लोग ऑप्शंस को एलिमिनेट कर सकते हो। और जो बचा, 2 बचा या 3, 2 ही बचेगा बेसिकली। जब 2 बचेगा तब क्या करोगे, उसमें से एक वैल्यू लोगे और एक्स पर पुट करोगे। एक्स पर पुट करने मतलब जो इक्वेशन है उस पर एक्स के जगह पर पुट करोगे। ओके, पुट करने के बाद लेफ्ट साइड लोगे। लेफ्ट साइड पुट करने के बाद यदि लेफ्ट साइड राइट साइड से मिल जाता है राइट साइड लेफ्ट साइड से मिल जाता है, तो हमारा ऑप्शंस और जो हमारे निकालने दिया है वो वाला ऑप्शंस क्या हो जाएगा। बट यदि क्वेश्चंस 4 मार्क और 3 मार्क्स का आया तो क्या करना पड़ेगा, तब जो है हमें लॉन्ग प्रोसेस में जाना पड़ेगा। मार्क्स सही कम, मार्क देखो, वो मार्क देखकर तुम्हारा काम करो। तो पहले वाला क्वेश्चन दिया है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 बाई x माइनस 4, और इधर दिया है 3 और 3 इंटू नहीं कहता है 3, ऐसे तो हम लोग इंटू करते हैं 3 इंटू 1/3, बट 3 इंटू 1/3 नहीं, 3 1/3 कहते हैं। 3 1/3, 3 1/3। ओके, 3 1/3। तो 3 1/3 को हम लोग 3 3 जा 9, 9 + 1 10 लिख सकते हैं। हमने पहले तो इसको ऐसे कर लिया, उसके बाद हम लोग एलसीएम लेंगे दोनों में से ही। लेफ्ट साइड पर जो हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने से थोड़ा सा एलसीएम में आएगा, उसका वैल्यू भी आएगा, उसका वैल्यू आएगा, ऊपर भी आएगा। आने के बाद हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद कुछ टर्म क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा तब एक
क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम लोग पाओगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन पा गए हो तो देखोगे उनमें से सॉल्व करा जा सकता है क्या। यदि सॉल्व करा जा सकता है डायरेक्ट फैक्टराइजेशन से तो तुम लोग फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करो, एकदम इजी मेथड है, मैंने समझा दिया है। और यदि फैक्टराइजेशन करने से नहीं होता है तब तुम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो रूट निकालने की फॉर्मूला है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, उसको लगा दो। एक बार माइनस पर आएगा माइनस बी प्लस, और एक बार माइनस बी माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो पहले तुम लोग बी स्क्वायर माइनस 4ac को निकाल लो, उसके बाद तुम लोग आंसर में डाल दोगे x इक्वल टू माइनस एक्स माइनस ओके माइनस ट्वाइस ए, ऐसा फॉर्मूला को लगाकर खत्म गई। ठीक है, समराइज भी कर दिया है, मैच को कर भी दिया है, मतलब ये फॉर्मूला मैंने जो किया इक्वेशन था इधर लिखा माइनस बी बाई माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ट्वाइस है, ये वाला फॉर्मूला। माइनस बी मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ए मतलब कांस्टेंट, ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और सी मतलब कोफिशिएंट फोर्स। ओके, तो समझ ही गए हो। और सुनो, लोगों का काम है बोलना। क्या? लोगों का काम है बोलना। लोगों का काम है क्या? बोलना। और तुम्हारा काम है, अपन का काम है सिर्फ काम करना। हमारा काम ही एक दिन हमारा आंसर्स दे देगा। तो सिर्फ काम करते रहो, फ्यूचर की चिंता मत करो, पास्ट की चिंता तो गया ही, उसको तो तुम भूल ही जाओ एकदम। पास्ट में जो हुआ तो हुआ है, प्रेजेंट में जियो, प्रेजेंट में बेटर करो, बेस्ट करो, जो भी करना चाहते हो प्रेजेंट पर करने की कोशिश करो। ओके, और क्या था? ओके, नहीं वो तो दिखावटा है ना, लोग क्या बोलते हैं उसको और ध्यान मत दो भाई, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता है। डायरेक्ट मेरा तुम लोग पहले दिन से बोला था ना कि मैं जेन्युइन तुम्हारा भैया हूँ, जो रास्ता सही है मैं तुम लोगों को उसी को ही सजेस्ट करूँगा। जो रास्ता ठीक नहीं है मैं उसको क्या नहीं करूँगा, सपोर्ट नहीं करूँगा, और तुम्हें उधर जाने के लिए भी क्या नहीं करूँगा, पुश नहीं करूँगा, और नहीं, जो अच्छा है मैं वही करूँगा, और जो जेन्युइन है, जो रियलिस्टिक है, मैं वही करूँगा। लोग बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा था तुमने, और एक बार पूछो तो बोलो क्या पूछते हैं? हाँ, लोगों का दिल बड़ा होना चाहिए, जेब में पैसा हो या ना हो। ओके, ठीक है। हाँ, ये वाला थॉट हम लोग जब बोलते हैं और सोचते हैं अच्छा लगता है हमें, बट एक बात बोलो तो, मेरा दिल बहुत बड़ा है। मेरा दिल क्या है? बहुत बड़ा है। मेरे पास एक भी पैसा नहीं है। मैं रास्ते पे निकल गया, मैं जाके किसी दुकान पर, क्या मेरा दिल बहुत बड़ा है, मुझे खाने के लिए दो, देगा क्या? देगा? नहीं देगा। यदि दया दिखाकर दे देता तो वो बात अलग है, बट देगा क्या? मैं जाके बोला भैया, हे दुकानदार भैया, मेरा दिल बहुत बड़ा है बट मेरा जेब में पैसा नहीं है, मुझे खाने को दो। वो क्या बोलेगा? हाँ, खाने को दूंगा, बासन भी मजना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा जाने नहीं दूंगा। तो बातें बोलने में और सुनने में अच्छा लगता है, दिल बड़ा होना चाहिए। पॉकेट में मनी नहीं भी हुआ तो चल जाता है। मेरे पास बहुत बड़ा दिल है, तुम मुझे पालोगे क्या? जनरली खुद से ही पूछो, मेरे पास पैसा नहीं है, दिल बहुत बड़ा है, तुम लोग मुझे पालोगे? बोलो, पालोगे क्या? नहीं। एकदम रियलिस्टिक क्या है बात है, जो दिल भी बड़ा होना चाहिए। तो ठीक है, दिल बड़ा है मतलब तुम जनरली उसको किसी को हेल्प कर रहे हो,
किसी लोग एक प्रॉब्लम में फंस गए हैं, उसका तुमने सॉल्यूशन देकर उसको उधर से निकल आए हो, तो यही बोलता है उसको बड़ा वाला दिल। मैंने ये बड़ा वाला दिल के बारे में बात नहीं किया, ये इतना बड़ा हाथी का हार्ट लेकर मेरे से कंपैरिजन कर दो तो कैसा होगा, ये वाला नहीं बोला। और पॉकेट में गांधी भी होना बहुत ही ज़रूरी है, गांधी होने से ही थोड़ा सा हाइप मिलता है, नहीं तो अभी के ज़माने पर पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, बट पैसा ही सब कुछ होता है। पैसे से ही सब कुछ किया जा सकता है, सब कुछ नहीं बट जो जो मतलब हो सकता है वो सब तुम लोग अचीव कर सकते हो। तो पैसा को रेस्पेक्ट करो। जो लोग बोलता है ना पैसा क्या है, हाथ का मैल मैल मैल, भाई तो लोग साबुन से सुबह से घसते रहो तो घसो ना घसो, इतना घसना, एक भी रुपये गिरा तो मैं तुम्हें दूंगा, मेरे पास जितना भी है मैं दूंगा। वो कौन लोग बोलते हैं पैसा हाथ का मैल है, भाई नहीं है। जो मतलब बड़ा बड़ा बोलता है ना वही बोल सकते हैं ये सब वाला बात, बट जो लोग जेन्युइनली सक्सेसफुल हुआ है वो लोग ऐसा बात कभी भी नहीं बोलता है, बिकॉज वो लोग जानता है एक एक पैसों का वैल्यू, जो एक एक पैसा पूरा रात दिन काम करके माथा का घाम पैर पर जब पड़ता है ना तब पता चलता है कितना कष्ट झेलना पड़ता है एक एक पैसों के लिए। तो ठीक है, जस्ट एक बात याद रखना, लोगों की बात पर ध्यान मत दो, सिर्फ खुद के ऊपर काम करो और जो होगा भगवान अच्छा ही सोचा है, भगवान का प्लान ऑलवेज क्या होता है, बेस्ट होता है। तो सिर्फ खुद के ऊपर काम करो और सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही था, तो थैंक यू सो मच माय मगरमच्छ।